Thank you for coming and giving a reason to so many faces to smile. It means a lot. The moment is special for us, and we all are gathered here for the evening to make it more important. In fact, the world is full of diamonds and gems, and we are having some of them here today to make this event more beautiful. कि जनाब ने जो भी अपनी खिदमत खासकर अनएम्प्लॉयड को लेके जितने भी इंटरव्यूज थे यहाँ पे वो भी कांटेक्ट करके लोगों तक यानी जवानों तक हमारे यूथ तक पहुँचाया। खासकर आज हमारे पार्टी की तरफ से जनाब के मशकूर हैं जो अपना मेहनत और लगन के साथ इस डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाने के आपने सहयोग किया है, आपने साथ दिया है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हम कहते हैं। और उदासी इस बात की है कि आज हमसे जुदा होने जा रहे हैं आप, तो ये हम सबके लिए जो है लम्हा फिक्रिया भी है और उदासी का भी मकाम है, क्योंकि इतने सालों से हम मिलजुल कर काम करने के बाद जो है आज आप जो है हमसे रुखसत होने जा रहे हैं, ये हम सबके लिए उदासी की भी बात है। Sir, I am really indebted to you personally. Why I am indebted to you? मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रोड का काम था। 4 सालों से वो रोड इसी तरह से पड़ा हुआ था। उसमें पैसे भी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी अकॉर्ड हो गया था, टेक्निकल सैंक्शन भी हुआ था, लेकिन कुछ लोकल डिस्प्यूट की वजह से वो जो ये काम जो है वो रुका पड़ा हुआ था पिछले 4 सालों से। बहुत परेशानी थी। 2 घर की वजह से 200 घरों को प्रॉब्लम हुआ। रोड का निकालने के लिए जगह नहीं दे रही थी। ये इनका हिम्मत है, ये इनकी जो इन्होंने जो इसमें काम किया है, तो खुद गए एक डीएम रात के 11 बजे तक उस ठंड में खुद बैठकर उस रोड को निकाला। ये मेरे लिए सर बहुत बड़ी मिसाल है सर जो आपने करके दिया, और इंशाल्लाह हमेशा जो है करगिल के लोग इस चीज को याद रखें। और करगिल में इस कदर मकबूल है कि आज भी मुझे देखकर हैरानी हो गई कि किस कदर गरीब परवर है ये। हर जगह गरीबों के ऊपर इनका हाथ रहा है। आज भी इनके घर के बाहर, इनके रेजिडेंस के बाहर कम से कम सैकड़ों का जो है मजमा खड़ा था। कुछ लोग ऐसा होता है जो दुनिया के लिए काम करता है तब भी आखिरत का नाम लेता है और अल्लाह उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। दुनिया का जो काम कर रहा होता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा होता है, डीसी साहब, सीसी साहब अपने कुर्सी पे बैठकर काम कर रहा होता है, उसी वक्त अल्लाह की याद होती है और अल्लाह उनके दिल में होता है, अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं। वही काम इबादत है अल्लाह की, वही इताअत है अल्लाह की, इसकी बड़ी कीमत होती है। तो बसीरुल हक चौधरी साहब ने लगन से, मेहनत से करगिल को आगे ले जाने की ख्वाहिश के साथ, तमन्ना के साथ काम किया। हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ घुल मिल के, एक इंसान के साथ घुल मिल के रहा। अपने ऑफिस के अंदर ये नहीं देखा कि ये बड़ा व्यक्ति है और ये बड़ा मकाम वाला आदमी है या ये कोई छोटा मोटा आदमी है, इसको मत आने दो, ऐसा नहीं कहा। सबकी आवाज़ पर पहुँचे, जैसे नासिर साहब ने अभी कहा। ऐसे 2-4 माजरा जो है वाक़या है, मैंने सुना था। अपनी जिम्मेदारी को समझना यानी उसको अपने इस जो गवर्नमेंट ने, जो इस मुल्क की आइन ने उसके कंधे पे एक जिम्मेदारी दी है, उस आइन को अपना ईमान समझकर उसको उस आइन के मुताबिक आगे बढ़ना है। अगर ऐसा हुआ तो हम अपने इस आइन के तहत भी हम इस आइन का ईमानदार बनता है और इस आइन के ईमान रखते हुए, इस आइन पर ईमान रखते हुए अगर हम अच्छे अमल करें, जो ये आइन हमें बताता है, वो काम अगर हम करने में कामयाब हुआ तो वो इंसान कभी घाटे में नहीं हो सकता। तो मैं आज के इस तकरीब के मुनासिबत पर हमारे आउटगोइंग डिप्टी कमिश्नर जनाब बसीरुल हक चौधरी साहब, आपका हम बहुत ही मशकूर हैं कि आपने अपने इस
मुद्दत में जो आपने हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में दिया, उसमें आपने इस आइन का पालन करते हुए, इस आइन की आपने एहतराम रखते हुए आपने वही काम किया जो एक डिस्ट्रिक्ट में करना चाहिए था। हम आपके बहुत मशहूर हैं और हमें उम्मीद है कि आप अपने इस अमल को और इस ईमान को आगे भी इसी तरीके से लेंगे और हमारी दुआ भी आपके साथ है। और साथ ही मैं आज के हमारे मेहमान अजीज नए डिप्टी कमिश्नर संतोष साहब का भी खैर मकदम करता हूँ। आपका भी करगिल आने पर हमारा जमीयतुल उलमा इस्ना अशरिया की तरफ से आपको वेलकम करता हूँ कि आपको भी हम यही गुजारिश करते हैं कि आप जब भी, जहाँ भी, कहीं भी, किसी वक़्त भी हमें आपकी तरफ इस काम में, डिस्ट्रिक्ट के जो डेवलपमेंट काम होते हैं उसमें अगर हमारी ज़रूरत हो, आप बगैर किसी चीज़ के आप हमें कॉल दे सकते हैं। हम आपके ताउन करने के लिए सुबह शाम दिन रात आपके लिए तैयार हैं। साथ ही साथ में हमारे ऑर्गेनाइजेशन अंजुमन साहब जमान की तरफ से हमारे नए डिप्टी कमिश्नर साहब को ये एश्योरेंस देता हूँ कि जब कभी भी एक्चुअली हमारे जो एरिया शुरू होता है काम करने का, ज़्यादातर जहाँ पर हमारा असर रहता है वो 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ऑफ करगिल। शाम को और सुर में हम ज़्यादातर समाजी, मजहबी और एक कामों में हम फालियत कर रहे हैं सर। जिस तरीके के भी आपको और डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी किसी इशूज़ में जहाँ कहीं भी अवामी सतह की आपको कोई कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत हो तो हम हमेशा से तैयार हैं सर। मुझे लगता है कि ये जो इनका डिनर रहेगा एक यादगार डिनर जो है इनकी ज़िंदगी में होगा, क्योंकि बेहतरीन काम जो है इन्होंने इस गरीब और पासमानदा और रिमोट डिस्ट्रिक्ट में करगिल के अवाम के खिदमत में जो इन्होंने काम किया है वो हमेशा इनको भी याद रहेगा और हमारे करगिल के अवाम को भी याद रहेगा। उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे सारे मुकर्रीन हजरात, जिसमें हमारे काउंसलर्स, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे रिलीजियस हेड्स, सबों ने यहाँ पे फरमाया और जिस अंदाज से मुझे लगता है मुझे इसके मैं कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था। बाकी लोगों के जो मजहबी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके मुंह से कलेक्टिवली ये तारीफ सुनना जो है ये अपने आप में एक मिसाल है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर का जो है हमेशा आपका, चाहे वो पॉलिटिशियन से हो, चाहे आपका बाकी ऑर्गेनाइजेशन से हो, कभी मेल मिलाप जो हो कभी कम होता है। तो इसी से हमें ये अंदाजा आता है कि इन्होंने हर जो सोसाइटी के लोग हैं, चाहे वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सबको किस तरह से साथ लेके चला, वो यही आज एक हमारे सामने एक मिसाल है। तो उसके लिए भी हमें बहुत मुबारकबाद देते हैं कि जिस मुश्किल दौर में आपने इस डिस्ट्रिक्ट को जो है चलाया और संभाला। मैंने इससे पहले भी बहुत से फंक्शंस में कहा कि 2 डिप्टी कमिश्नर्स को है करगिल हमेशा याद रखा जाएगा आज तक का। एक 99 करगिल वॉर में शरीन काबरा साहब जब यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर थे, उनके खिदमत को आज भी लोग याद करते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत ही कठिन समय था करगिल के लिए जब यहाँ पे वार हुआ, जबकि यहाँ के लोगों को हर तरह का मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आर्मी के साथ जिस तरह से उन्होंने टैकल किया, लोकल पॉपुलेशन को जिस तरह से उन्होंने संभाला और साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन को भी रुकने नहीं दिया, तो उनको आज तक लोग याद करते हैं। इसी तरह बसीर उल हक चौधरी साहब, जब आप यहाँ पे तशरीफ लाए तो उस वक्त यहाँ पे एक ज़बरदस्त एजिटेशन चल रहा था डिविजनल स्टेटस को लेके। उसके बाद उस एजिटेशन को भी सबसाइड करने में आप कामयाब रहे। उसके बाद इमीडिएटली पार्लियामेंट्री इलेक्शन, उसके बाद आपका बीडीसी इलेक्शंस, उसके बाद स्टेट की बाइफिकेशन, उसके बाद जो है आपका जो पेंडेमिक कोविड-19, इन सारे चैलेंजेस को आपने बखूबी बहुत एक खूबसूरती के साथ आपने चलाया। एक लीडरशिप क्वालिटी आपने दिखा दिया
और सारे जितने भी आपके सबऑर्डिनेट्स थे, आपके जितने भी यहाँ पे ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल हैं, चाहे वो छोटे से लेके बड़े तक, सबको किस तरह से साथ आपने चलाया। उसके बाद सबसे बड़ा जो है आपके यहाँ पे काउंसिल एक सेटअप है आपका, उनके साथ भी कैसे रिलेशन में आपके रखा, क्योंकि आप सिर्फ डिप्टी कमिश्नर ही नहीं बल्कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी थे हमारे काउंसिल के। और मैं बखूबी जानता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन में क्लोजली काम हम ही ने किया है, हर दौर में, हर मुश्किल में, चाहे वो डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो, चाहे वो और भी जब भी कोई सडनली जो भी इश्यूज आते थे। तो इनमें एक खूबी जो मैंने देखा है, वो मैंने ये देखा है, मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो एक एडमिनिस्ट्रेटर में होना चाहिए वो ये है कि एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, यानी कि जिस तरीके से वो डिसीजन लेते थे, क्योंकि हर किसी के सामने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जहां आपको इमीडिएट आपको डिसीजन लेना होता है। अगर उसमें भी आप हायर अथॉरिटीज के इंतजार करते रहें तो उस वक्त फिर ऐसा हालात पैदा होता है कि सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस, ऐसे डिसीजंस आपने लिए और उन डिसीजंस में 99.99% जो डिसीजंस वो सही निकले। इसी तरह से आपने पेंडेमिक में, हालांकि ये कोविड-19 का पेंडेमिक एक नया चीज था, किसी को इसके बारे में कोई इल्म नहीं था कि हमें करना क्या है। इवन हमारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, हमारे डॉक्टर साहबान को भी उसके बारे में इतनी मालूमात नहीं थी, क्योंकि एक नई चीज थी। लेकिन उस दौरान में भी हर किसी को साथ लेके, क्योंकि उस दौरान में कम्युनिटी को, आपके सोसाइटी को साथ देना बहुत ही जरूरी था। और खासकर जो है उसमें हमारे जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से उनको साथ लेके चलना, उनके हम आज भी बहुत ही मशहूर हैं कि जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया। क्योंकि रिलीजियस, हमारे यहाँ पे बड़े बड़े रिलीजियस गैदरिंग्स होते हैं, बड़े बड़े रिलीजियस फंक्शंस होते हैं, उनको उनके कॉपरेशन लेके उनको बंद करवाना, उनको फिर उनको मिनिमाइज करवाना, उसमें भी आपने एक रोल निभाया है। तो मैं जो है, हमारी तो आपकी यही दुआ है कि आप जहाँ भी रहें फूले फलें। आपने एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे, बहुत ही मैं कहूँगा कि एक मेमोरेबल जो आपने ट्यूनर यहाँ पे दिया है, उसके लिए हम सब जो हैं आपको बहुत ही मुबारकबाद पेश करते हैं। और बहुत से चैलेंजेस हमारे सामने आए, बहुत से मुश्किलात हमारे सामने आए। जैसे आपका जब यहाँ पे नेशनल लॉकडाउन हुआ तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हजारों लोग जो है हिंदुस्तान के कोने कोने में फंसे, इवन हमारे ज़ायरीन ईरान में फंसे, उनको निकालना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। उसमें भी आपने हमारे साथ, काउंसिल के साथ मिलके, लोगों के साथ मिलके, सबके साथ मिलके उनको भी बहुत ही सेफली अपने अपने घरों तक पहुंचाने में भी, उसमें भी आपका रोल है। उसके अलावा अगर हम डेवलपमेंटल साइड में देखें, डेवलपमेंटल साइड में भी हालांकि पेंडेमिक रहा, इलेक्शंस रहे, उसके बावजूद भी हमने डेवलपमेंट को रुकने नहीं दिया। तब भी हमारा जो कम से कम हमारा जो फाइनेंशियल जो एक्सपेंडिचर रहा, वो भी मोर देन 90% हमने एक्सपेंडिचर करके दिखाया डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में जो आपका कमांड रहा, जो आपका कंसेप्ट, जो क्लियर कंसेप्ट था, दूसरी बात जो आपका कमांड था, जिस तरह से आप लोगों से काम लेते थे, हर डिपार्टमेंट से काम लेते थे। उसके बाद फिर हमारा जो नया सेटअप आ गया, आपका यूटी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आ गई। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको भी एतमाद मिले कि किस तरह से काम किया, वो सब हम लोग जानते हैं, हमें बखूबी इल्म है। और उसके अलावा भी आपने जो बाकी यहाँ पे जो कुछ 2-4 इवेंट्स बहुत खूबसूरत किए, जैसे आपका हमारे स्कूल ओलंपिक्स यहाँ पे किया 19 में जब आप यहाँ आए, जब पेंडेमिक नहीं था, वो भी एक मिसाल था जहाँ पे आपने हजारों बच्चे हमने मिलकर जो कम से कम 10,000 बच्चे स्कूल के यहाँ पे 3 दिन ला के ओलंपिक की शेप में उनको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। उसके अलावा कुछ चीज़ें आपने यहाँ किया है, जो बहुत सारे चीज़ें, मेनली मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा। मैं बार बार मैंने कहा था कि जो भी यहाँ पे ऑफिसर्स यहाँ आते हैं, चाहे डीसी आए, एसपी आए, जो भी आए, जो यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं, जो यहाँ पे ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं, वो अल्टीमेटली हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है। अभी हमारे डीसी साहब ने 2-4 चीज़ें अगर हम देखें, अभी एक तो अपना डीसी ऑफिस जो है एक इंस्टीट्यूशन होता है। हर कोई लोग गरीब से लेकर अमीर तक जो है वो डीसी के दरवाजे पर पहुंचता है। तो वहां पे लोगों का बैठना, लोगों को जहां पे उनको फैसिलिटीज देना, तो मैं समझता हूँ 1980s के बाद जो है हमारा डीसी ऑफिस फर्स्ट टाइम रिनोवेट हुआ। रिनोवेट होने के बाद फिर उसको फुली सेंट्रल हीटिंग, उसके बाद इनका अपना रेजिडेंस,
उसके बाद लेके तो नहीं जा रहे हैं बशीर साहब कोई चीज। जब इन्होंने बेहतरीन ऑफिस बनाया, उसके बाद रेजिडेंस बनाया, तो हमारे नए डीसी साहब भी यहाँ पे आए। बहुत जरूरी है जो बाहर से लोग आते हैं पैसे पहले उनको फैसिलिटीज मिलना चाहिए। उसके अलावा हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल देखिए आप, उसके अलावा हमारा अभी ऑडिटोरियम हॉल जो हमारा करगिल टाउन में है वो भी मुकम्मल अभी फाइनल स्टेज में है। हमारा सर्किट हाउस है। तो ये सारे चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया है इन्होंने, बिल्कुल एक नया शेप देके, ये सारे एक जो है करगिल के लिए एसेट है। और हमेशा जब जब हम उन जगहों पर पहुंचेंगे लोग ये बोलेंगे कि किसके दौर में बना है, तो उस वक्त हमेशा जो है बशीर साहब को याद किया जाएगा। Being presented to our outgoing Worthy Deputy Commissioner, Janab Basirul Haq Chaudhary Sahab, on behalf of Honorable Executive Councillors, LHDC Kargil. Honorable Executive Councillor Ali Chandan Sahab is also presenting a traditional khatab. Tashi Sahib is also presenting a traditional khatab. Agha Sahab, President District Congress Committee Kargil, Janab Nasir Munshi Sahab. So people of Kargil are showing their affection by presenting traditional khatab to the new Deputy Commissioner as well as our outgoing Deputy Commissioner. National Conference, as well as Honorable Councillor, our Abbas has also presented the traditional khatab to outgoing Worthy Deputy Commissioner. That Vice President Bharatiya Janata Party, as well as Honorable Councillor Mohsin Sahib has also presented this traditional khatab to our outgoing Worthy Deputy Commissioner, Shri Basirul Haq Chaudhary Sahib. Okay. As well as our Honorable Councillors and other guests are welcoming our new Deputy Commissioner by presenting the traditional khatab. Vice President Bharatiya Janata Party, as well as Honorable Councillor Mohsin Sahib is presenting a traditional khatab to our new Deputy Commissioner Shri Santosh Sukhdev Sahib. Deputy Commissioner, as well as we are going to thank you to our outgoing Deputy Commissioner, Shri Basirul Haq Chaudhary Sahib. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.